दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पर्व अर्थात अंकुट उत्सव मनाया जाता है। दरअसल पौराणिक कथा है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपनी छोटी उंगली पर रखा था और इंद्र का मान मर्दन किया था। जिसके बाद जब पर्वत को नीचे उतारा था, उसके बाद पर्वत की पूजा कर फिर अन्नकूट उत्सव मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। लेकिन गोवर्धन पर्व कैसे मनाया जाए, किस तरह से विशेष पूजा अर्चना की जाए, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के सभी दर्शकों को श्री गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। पंडित जी, क्योंकि ये प्रकृति के आशीर्वाद का प्रतीक है और मानव की कृतज्ञता को भी दर्शाता है, तो शुरुआत इसी से करेंगे कि गोवर्धन पर्व पर शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शनिवार दिनांक 2 नवंबर सन 2024 को गोवर्धन पूजा पर्व एवं अन्नकूट का त्योहार पूरे देश में श्रद्धा एवं विश्वास के साथ मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा में गौधन यानी गौ माता की पूजा का विधान बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों के अंदर मां गंगा। गौ माता को देवी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से हमें स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। गौ माता का बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। इस तरीके से गौ माता संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय है, आदरणीय है। जय जय गौ माता। गौ माता के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गौ माता की पूजा की जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली में उठाकर रखा और गोप गोपियां उसकी छाया के अंदर पर्वत की छाया में नीचे सुखपूर्वक रहे। भारी बारिश हो रही थी, इंद्रदेव परीक्षा ले रहे थे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा। हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के रूप में भी मनाया जाने लगा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। शनिवार दिनांक 2 नवंबर सन 2024 को गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल सुबह 6:37 से प्रातःकाल 8:51 के मध्य में रहेगा। वही गोवर्धन पूजा का सायकाल मुहूर्त कौन सा रहेगा उसको भी जान लेते हैं। दोपहर 3:30 से सायकाल 5:43 के मध्य गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा और लाभ उठाइएगा। पंडित जी, क्योंकि ये तो हुई गोवर्धन पर्व को लेकर के शुभ मुहूर्त की बात कि किस तरह से शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए पूजा करनी है, लेकिन अब जानेंगे गोवर्धन पर्व पर पूजा विधि क्या रहेगी, कैसे पूजा करनी है गोवर्धन पर्व के दिन। जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमारे सभी दर्शकों को जानने योग्य कि गोवर्धन पर्व की पूजा कैसे की जाए, क्या सरल विधि रहेगी महाराज, ये भी बता दीजिए। तो प्रातःकाल शरीर के ऊपर तेल की मालिश करने के बाद में स्नान कीजिएगा। पूजन सामग्री के साथ में शुभ मुहूर्त में आप पूजा स्थान पर बैठ जाइएगा। अपने कुलदेवी का ध्यान कीजिएगा। पूजा के लिए गौ माता के गोबर से गोवर्धन पर्वत पूरी श्रद्धा भाव से तैयार किया जाता है। गोवर्धन पर्वत पे जो गोबर की तैयार किया जाता है, लेटे हुए पुरुष की आकृति में उसे तैयार किया जाता है। यदि आपसे ठीक तरीके से नहीं बने तो आप चाहे जैसा बना लीजिए, उसमें कोई दोष नहीं है। प्रतीक के रूप में गोवर्धन रूप में आप उसे तैयार कर लीजिए। फूल, पत्तियां, टहनियां गौ माता की आकृतियों से, गोपिकाओं की आकृतियों से, या फिर आप अपनी सुविधा अनुसार उसे किसी भी आकृति से आप सजा लीजिए। पर्वत बना लीजिए,
गोबर से और उस पर छोटी छोटी सी आकृतियां बना लीजिए, गोपियों की, गोप की, पेड़ों की। गोवर्धन को तैयार करने के पश्चात में उसके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना कर दीजिए। मूर्ति नहीं हो तो तस्वीर की स्थापना कर दीजिए। नाभि के स्थान पे, जो नाभि का स्थान है, वहां पर एक कटोरी जितना गड्ढा बना लीजिएगा, एक बाउल जितना गड्ढा बना लीजिएगा गोबर में ही, और वहां पर एक कटोरी या मिट्टी का दीपक रख दीजिएगा। फिर उसमें कच्चा दूध, दही, गंगा जल, शहद, बतासे इत्यादि डालकर पूजा प्रारंभ कर दीजिएगा। गोवर्धन के गीत गाते हुए गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा कीजिएगा। परिक्रमा के समय घर का एक व्यक्ति हाथ में जल का कलश और दूसरा व्यक्ति अन्न यानी जौ लेकर चलते हैं। जल वाला व्यक्ति जल की धारा को धरती पर धीरे धीरे गिराते हुए परिक्रमा करता है और पीछे जो चल रहा है वो अन्न यानी जौ बोते हुए परिक्रमा करता है, जौ गिराते हुए परिक्रमा करता है। सायकाल में भगवान को 56 भोग का नैवेद्य लगाया जाता है। बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। गौ माता का पूजन गोवर्धन पर्व के दिन अवश्य करना चाहिए। गौ माता के चरणों का प्रक्षालन कीजिए। गौ माता के चरणों का प्रक्षालन कीजिए, जल से धोइए गौ माता के चरणों का, कुमकुम अक्षत अर्पण कीजिए, गौ माता का श्रृंगार कीजिए, उनके सींग पर घी लगाएं, गुड़ खिलाएं, गौ माता को गुड़ की लापसी के लड्डू खिलाइएगा, वस्त्र अर्पण कीजिएगा, गौ माता को साड़ी अर्पण कीजिएगा, बछड़े को भी वस्त्र अर्पण कीजिएगा, बछड़े की भी पूजा कीजिएगा। गोवर्धन पर्व के दिन गौ माता की पूजन अर्चन करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। गौ माता की परिक्रमा कीजिएगा और इस तरीके से सरल विधि से आप गोवर्धन पर्व की पूजा संपन्न कर सकते हैं। तो पंडित जी, ये तो हुई गोवर्धन पर्व पर पूजा विधि, जिसे अपना कर के सुख समृद्धि की वृद्धि हो सकती है, साथ ही साथ जो धन की प्राप्ति है वो भी होती है। लेकिन अब गोवर्धन पर्व से जुड़ी कथा भी बताइएगा दर्शकों को। आइए सुन लेते हैं गोवर्धन पर्व की कथा। संपूर्ण भारत में ब्रजभूमि को श्रेष्ठ माना गया है। श्री गोवर्धन का उल्लेख गर्ग संहिता, वराह पुराण, श्रीमद् भागवत, ब्रह्मवैवर्त पुराण सहित अन्य ग्रंथों में उपलब्ध है। शास्त्रों के अनुसार सतयुग में श्री द्रोणाचल के पुत्र रूप में श्री गोवर्धन यानी गिरिराज जी महाराज ने जन्म लिया। गोवर्धन की सुंदरता देखकर पुलस्त्य मुनि मुग्ध हो गई। उन्होंने द्रोणाचल से उनके पुत्र गोवर्धन को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया। द्रोणाचल ने मां मुनि के श्राप के भय से मना तो नहीं किया, अपितु इस बारे में स्वयं गोवर्धन से ही बात करने को कहा। तब महर्षि ऋषि ने गोवर्धन से कहा कि क्या तुम मेरे साथ काशी बनारस चलोगे? मैं तुम्हें वहां स्थापित करके गंगा के तट पर बैठकर तपस्या करूंगा। इस पर गोवर्धन ने कहा कि महामुनि, मैं आपके साथ चलने को तो तैयार हूं, लेकिन मेरी एक विनती है, शर्त नहीं कहूंगा, मेरी एक विनती है कि आप मुझे मार्ग में कहीं रखेंगे नहीं। यदि आप रख देंगे तो फिर मैं उस स्थान पे ही स्थापित हो जाऊंगा। तब महामुनि ने उस विनती को, शर्त को स्वीकार करते हुए अपनी हथेली पर योग बल से श्री गोवर्धन को स्थापित कर लिया और काशी की ओर चल दिए। चलते चलते मार्ग में ब्रजभूमि आने पर गोवर्धन के मन में ऐसा विचार आया कि हे प्रभु, मुझे यहीं पर छोड़ दिया जाए तो कितना अच्छा हो। ब्रजभूमि पे जन्म लेना, ब्रजभूमि पे स्थापित होना कितना पुण्य का काम है। उसी क्षण महामुनि को लघु शंका लगी और उन्होंने गोवर्धन को ब्रजभूमि की धरा पर रख दिया। अपनी उस शर्त को भूल गए, लघु शंका लगी तो उन्होंने गोवर्धन को ब्रजभूमि पर रख दिया। अब महामुनि ऋषि लघु शंका करके वापस आए तो उन्होंने गोवर्धन से उठने को कहा कि चलो काशी चलो। तो गोवर्धन जी ने कहा कि महामुनि, मैंने तो आपसे विनती करी थी, एक छोटी सी शर्त रखी थी जिसमें यह कहा था कि आपने मुझे मार्ग में कहीं पे भी स्थापित कर दिया, रख दिया
तो फिर मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा, उठूंगा नहीं। महामुनि नाराज हो गए। उन्होंने गोवर्धन को श्राप दे दिया कि जो जो कलयुग आएगा, जो जो कलयुग आएगा, तू तिल तिल यानी रत्ती रत्ती करके घटता चला जाएगा। महामुनि के श्राप से गोवर्धन विचलित नहीं हुए। त्रेता युग में सेतु बंध के निर्माण के समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सहायता के लिए अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी महाराज पर्वतों को बुलाने ब्रज में आए। उन्होंने श्री गोवर्धन महाराज से श्री राम जी की मदद करने के लिए चलने को कहा। गोवर्धन तैयार हो गए, मगर तभी सेतु बंध का निर्माण पूरा होने का समाचार आ गया। साथ ही यह भी खबर आ गई कि कोई भी वानर अब किसी पर्वत को नहीं लाए। तब तक हनुमान जी महाराज गोवर्धन को प्रभु श्री राम के दर्शन कराने का आश्वासन दे चुके थे। इस खबर को सुनकर दौड़े दौड़े भगवान श्री राम के पास गए। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने तो पर्वतराज श्री गिरिराज जी महाराज को आपके श्री राम जी के दर्शन कराने का वचन दे दिया, अतः अब आप इस संकट से उबारे। मेरा वचन तो कभी खाली जाता ही नहीं है। श्री राम जी ने कहा कि हे हनुमान, तुम श्री गिरिराज जी से कहो कि यदि वे यहाँ आते तो पर्वतों के बीच लग जाते और उन्हें आनंद नहीं आता। अब यदि प्रतीक्षा करेंगे तो द्वापर युग में जब लीला पुरुषोत्तम कृष्ण बनकर ब्रज भूमि में मैं आऊंगा तो न केवल श्री गिरिराज जी को दर्शन दूंगा, बल्कि उन्हें अपने कर यानी हस्त पर धारण कर उन्हें अपना स्वरूप भी प्रदान करूंगा। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का मथुरा यानी ब्रज में जन्म हुआ। कंस के भय से श्री वासुदेव जी बालक श्री कृष्ण को नंद बाबा के घर नंद गांव में पहुंचा चुके थे। कृष्ण की 7 वर्ष की आयु हो चुकी थी। कृष्ण की बाल लीलाओं से पूरा ब्रज मंडल, खासकर ब्रज की गोपियां उनकी दीवानी हो चुकी थी। ब्रज में राधे राधे राधे, ब्रज में उस समय तक राजा इंद्र देव तुल्य पूजा जाते थे। नंद बाबा सहित पूरा ब्रज मंडल इंद्र की ही पूजा अर्चन करता था। तो तैयारियां चल रही थी। इन तैयारियों में सब जुटे हुए थे। सुंदर पकवानों की तैयारी चल रही थी। इन तैयारियों को देखकर बाल सुलभ लीलाओं से ब्रजवासियों को मोहने वाले हमारे लल्ला ने, कान्हा ने नंद बाबा से पूछा कि बाबा, एक किस समारोह की तैयारी चल रही है? इस समारोह का उद्देश्य क्या है और इसके आयोजन से हमें क्या लाभ होगा? नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया, हे मेरे लल्ला, हे मेरे कान्हा, इंद्र राजा की पूजा समारोह की तैयारी चल रही। इंद्र हमारे राजा है। हमारे खेत खलियान पशुधन के लिए वर्षा के जरिए जल देते हैं। इससे हमें अन्न आदि की प्राप्ति होती है। पूर्वजों द्वारा स्थापित मान्य पूजा है। तब कान्हा बोले, लल्ला बोले कि बाबा, कर्म से आदमी जन्म लेता है, कर्मों से ही शरीर का त्याग करता है। सुख दुख भय कल्याण कर्म से ही जीव को मिलते हैं। ऐसे में इंद्र भला क्या करेगा? श्री कृष्ण ने नंद बाबा को समझाया, बाबा, ऋतुओं से बारिश होती है, इंद्र क्या करेगा इसमें? हम जो पकवान बना रहे हैं उन्हें खाने क्या इंद्र पृथ्वी पर आएगा? इस पर नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया, इंद्र इसके लिए पृथ्वी पर कभी नहीं आते। तब कृष्ण ने कहा कि बाबा, आप ही बताइए, इंद्र हमारे देवता कैसे हो सकते हैं? हमारे देवता तो हमारी गौ माता है, हमारी ब्रज की लताएं हैं, पेड़ है, कुंज है, यमुना जी है, श्री गिरिराज जी महाराज है। हमें इन्हीं की पूजन अर्चन करनी चाहिए। हाँ बाबा, हमारे देवता तो स्वयं पूजा में शामिल होंगे, भोग भी स्वीकार करेंगे। तब बाबा ने पूछा कि लल्ला, कहाँ है तेरा देवता? तो श्री कृष्ण भगवान ने गिरिराज जी की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये पर्वत, ये गिरिराज जी महाराज हमारे देवता है। नंद बाबा के बड़े भाई उपमन ने इस पर अपने लल्ला को ये कहते हुए पक्ष लिया कि नंद, इंद्र को तो हम हर साल पूछते ही हैं, क्यों ना इस बार हम अपने लल्ला का कहा माने। और नंद बाबा सहित सारा व्रज श्री गोवर्धन अथा श्री गिरिराज जी महाराज की पूजा तैयारियों में जुट गया। कहा जाता है कि जिस समय नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद चल रहा था, देवर्षि नारद वहां पहुंच गए। नंद बाबा के घर जाने की जगह ठिठक कर उस संवाद को सुनने लगे और जैसे ही संवाद पूरा हुआ, उल्टे पांव भागे इंद्र के लोक में गए और वहां उदास बैठे इंद्र को सारा वृतांत सुना दिया। ब्रजवासियों द्वारा उनकी जगह श्री गोवर्धन की पूजा का समाचार सुनते ही इंद्र को क्रोध आ गया। आकाश में भीषण गर्जना शुरू हो गई। ब्रजवासियों ने अपने लल्ला के कहे अनुसार गोवर्धन महाराज की पूजा शुरू कर दी। गोवर्धन महाराज को पहले गंगा जल से स्नान कराया, दूध दही घी शहद बूरे पंचामृत से अभिषेक कराया। उसके प्रसाद ब्रजवासियों द्वारा बनाए गए नाना प्रकार के 56 व्यंजनों का भोग लगाया।
भोग के पश्चात सभी ने मिलकर भगवान श्री गोवर्धन महाराज की पूजन की, परिक्रमा करी। अपने तिरस्कार से बौखलाए इंद्र ने ब्रजवासियों को सबक सिखाने के लिए ब्रज में घनघोर वर्षा शुरू कर दी। पूरा ब्रज जलमग्न हो गया, मगर वर्षा थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को कोसने लगे, इनका कहा माना और ये क्या हो गया। तब मुरलीधर ने मुरली तो कमर में डाली और छोटी उंगली के ऊपर पूरा गोवर्धन गिरिराज पर्वत को उठा लिया। ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। कृष्ण की लीला देखकर क्रोधित हुए और तेज वर्षा करने लग गए। इंद्र का मान मर्दन करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें। शेषनाग से कहा कि मेढ़ बनकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोके। इंद्र लगातार 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। एहसास हुआ कि मुकाबला करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी के पास गए, वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तू तो क्या इंद्र पागल हो गया है, इस कृष्ण की बात कर रहा है। भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए। श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल बैठा। आप दयालु हैं, कृपालु हैं, मेरी भूल को क्षमा करें। देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजन अर्चन कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गौ माता बैल को इस दिन स्नान कराकर रंग लगाया जाता है, गले में नई रस्सी डाली जाती है, गौ माता बैलों को गुड़ चावल खिलाया जाता है। ये इस छोटी सी कथा है, आप सभी इसका लाभ उठाइए। बोलो गोवर्धन महाराज की जय, गिरिराज जी महाराज की जय। बिल्कुल पंडित जी, और आप इस कथा को सुनकर लग रहा है कि गोवर्धन पर्व का सांस्कृतिक महत्व भी है, आध्यात्म से जुड़ने को भी ये प्रेरित करता है, साथ ही साथ एक दूसरे को जोड़कर सांस्कृतिक और सामुदायिक महत्व भी सिखाता है। पंडित जी, गोवर्धन पर्व को लेकर जो हमारी खास पेशकश है, इसमें आगे और भी सवालों का आपसे जवाब जानेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया की गोवर्धन पर्व को लेकर इस खास पेशकश में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। ब्रेक से पहले हमने जाना गोवर्धन पर्व को लेकर की कथा और आखिर इसका क्या सांस्कृतिक महत्व है। अब आगे पंडित जी जानना चाहेंगे गोवर्धन पर्व पर राशि के मुताबिक किस तरह से विशेष उपाय किए जा सकते हैं जिसका लाभ दर्शकों को भी हो। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं जल्दी से गोवर्धन पर्व पे राशि अनुसार की जाने वाली पूजा और मंत्रों के जाप के बारे में। शुरुआत करते हैं मेष राशि वाले हमारे दर्शक, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को गंगा जल से स्नान कराइएगा, लड्डू गोपाल को गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाइएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 1 माला का जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर धन धान्य की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया की आराधना कीजिएगा, पंचामृत से स्नान कराइएगा, पंजीरी का भोग लगाइएगा, श्री राधा कृष्ण शरणम मम, हाँ इस मंत्र का जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपकी मैरिड लाइफ की सुखी रहेगी, अच्छी रहेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, गोवर्धन पर्व के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कीजिएगा, पंचामृत से तुलसी डालकर भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिएगा, केले का भोग लगाइएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपके जीवन में हर प्रकार का सुख का आगमन होगा। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, गोवर्धन पर्व के दिन भगवान श्री कृष्ण का, हमारे लल्ला का, हमारे लड्डू गोपाल का शुद्ध देशी घी से अभिषेक कीजिएगा, केसर की बर्फी का भोग लगाइएगा, ओम श्री राधा वल्लभाय नमः मंत्र का 11 माला का जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पे वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को गंगा जल में तुलसी मिलाकर अभिषेक कीजिएगा, पंचमेवे का भोग लगाइएगा, ओम क्लीम गोकुलनाथाय नमः इस मंत्र का अपने सामर्थ्य के अनुसार जाप कीजिएगा। जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, गोवर्धन पर्व के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल का स्मरण करते हुए लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा, ऋतुफल का भोग लगाइएगा, ओम देवकी नंदनाय नमः
इस मंत्र का जाप कीजिएगा, संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होगी। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, गोवर्धन पूजा के दिन प्रभु लीलाधर का स्मरण करके गंगा जल से लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल को खोए की बर्फी का भोग लगाइएगा। भोग लगाने के पश्चात ओम क्लीम गोपी जन वल्लभाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। सभी हर्डल, सभी परेशानियों से मुक्ति होगी। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री विष्णु के वाराह स्वरूप का स्मरण करना, लड्डू गोपाल का वाराह स्वरूप का शहद से अभिषेक कीजिएगा। ऋतुफल का भोग लगाइएगा। भोग लगाने के पश्चात ओम वाराह नमः, ओम वाराह नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, गोवर्धन पूजा के दिन श्रीहरि के राम अवतार का पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। पंचमेवे का भोग लगाइएगा। तत्पश्चात में भगवान श्री राम के नामों का जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर मानसिक शांति प्राप्त होगी। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, गोवर्धन पूजा के दिन मकर राशि वाले हमारे जो दर्शक है, भगवान विष्णु का सुदर्शन रूप धारी रूप का स्मरण करना चाहिए। दूध में शक्कर मिलाकर अभिषेक कीजिएगा। तत्पश्चात में माखन मिश्री का लड्डू गोपाल को भोग लगाइएगा। ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कीजिएगा, स्मरण कीजिएगा। पंचामृत से स्नान कराइएगा लड्डू गोपाल को। उन्हें दूध से बनी मिठाई का भोग लगाइएगा। ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होगी। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का स्मरण कीजिएगा। लड्डू गोपाल का गंगा जल में शहद मिलाकर स्नान कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण को गुलाब जामुन का भोग लगाइएगा। गुलाब जामुन का भोग लगाने के पश्चात ओम यशोदा वत्सलाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होगी। तो पंडित जी, ये तो हुई राशियों के मुताबिक विशेष उपाय की बात। अब क्योंकि गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो अब अन्नकूट पर्व को लेकर बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं अन्नकूट पर्व के बारे में। अन्नकूट पर्व भी गोवर्धन पर्व से ही संबंधित है। इस दिन 56 प्रकार की सब्जियों को मिलाकर एक भोजन तैयार किया जाता है, जिसे 56 भोग की संज्ञा दी जाती है। यह पर्व विशेष रूप से प्रकृति को उसकी कृपा के लिए धन्यवाद करने का दिन है। इस महोत्सव के विषय में कहा जाता है कि इस पर्व का आयोजन व दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को अन्न की कमी नहीं रहती है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहती है। अन्नकूट एक प्रकार से सामूहिक भोज का दिन है। पूरे परिवार, वंश, समाज के लोग एक जगह बनाई गई रसोई को भगवान के अर्पण करने के पश्चात में प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। सभी देवालयों में कार्तिक मास में अन्नकूट करने की परंपरा है। अन्नकूट त्योहार पर 56 भोग के रूप में जाने वाले प्रसाद को तैयार करने के लिए 56 विभिन्न प्रकार के अनाज और सब्जियों का उपयोग करके भोजन तैयार किया जाता है। अन्नकूट को धरती माँ के लिए धन्यवाद संस्कार स्वरूप में भी मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस त्योहार को मनाने से व्यक्ति को आशीर्वाद प्राप्त होता है। भोजन की कमी नहीं रहती है, अन्न की कमी नहीं रहती है। परिवार पर सदैव देवी अन्नपूर्णा का कृपा दृष्टि बनी रहती है। आम रसोई में ही पकाया जाता है। पूरा परिवार एक साथ भोजन ग्रहण करता है। अन्नकूट में बनने वाले खाद्य पदार्थों के अलावा अन्नकूट का स्पेशल भोज अपने सामर्थ्य के अनुसार दाल, भात, कड़ी, साग, हलवा, पूड़ी, खीर, लड्डू, पेड़े, बर्फी, जलेबी, केले, नारंगी, अनार, सीताफल, बैंगन, मूली, साग, भात, रायता, भुजिया, चटनी, मुरब्बे, अचार, खट्टे मीठे, चटपटे अनेक प्रकार के पदार्थ बनाकर अर्पण किए जाते हैं। मुख्य रूप से 6 तरह की सब्जियों को पकाकर भोग के रूप में रखा जाता है। इस तरीके से अन्नकूट या गोवर्धन का त्यौहार हिंदू धर्म के मुख्य त्योहारों में से एक है, जिसे पूरे देश में बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। आप सभी दर्शकों को अन्नकूट पर्व की एवं गोवर्धन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। बिल्कुल पंडित जी, और कृष्ण की शरण में आते हैं जो भक्त, वो नया जीवन पाते हैं। तभी तो सच्ची श्रद्धा से हम गोवर्धन पर्व मनाते हैं। तो हमने जाना गोवर्धन पर्व और अन्नकूट पर्व के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों को पुनः एक बार अन्नकूट पर्व की, गोवर्धन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। तो भगवान श्री कृष्ण जो कि जीवन रक्षक और उद्धारकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, गोवर्धन पर्व मनाने के पीछे पौराणिक कथा बरसों से चली आ रही है और फिर इसकी शुरुआत हुई और फिर अन्नकूट के रूप में इस पर्व को भी मनाया जाने लगा। तो इसी के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज की आज खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने हुए हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज।